विवेक और शालिनी की शादी को लगभग 20 से 25 साल हो गए थे और जो विवेक था वो बाय नेचर बहुत ज़्यादा बड़ा नास्तिक इंसान था। और वो इतना नास्तिक था कि आसपास में होने वाली पूजा पाठ है या फिर घर में कोई कथा वगैरह कुछ भी होता, आरती वगैरह, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। वो सब पे चिल्लाने लग जाया करता था कि बंद कर दो इसको। और दुनिया मतलब इतना साइंस पे डिपेंड हो गई है, साइंस सब कुछ कर रहा है और तुम्हें पता नहीं क्या पूजा पाठ करते रहते हो, मतलब सब कितना पिछड़ा हुआ है, तुम लोग अंधविश्वास करते हो, ये सब करके जलील करता था। मतलब अपने घर वालों को या फिर आस पड़ोसियों को, जो लोग भी पूजा पाठ करते थे। और वो अपने आप को बहुत बड़ा साइंस का आइंस्टाइन समझता था और अपने ही माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करता था किसी लिब्रांडो की तरह। अच्छा, उसी जगह उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ज़्यादा आस्तिक थी। मतलब वो इतनी ज़्यादा आस्तिक थी ना कि अगर घर के आसपास कोई भी मंदिर में कुछ भी छोटा मोटा काम होता उसके लिए पैसे दान करती, और कोई भी घर पे आता तो मतलब उसकी पूरी सेवा वगैरह करती थी, बहुत कुछ। और घर पे भगवान की सेवा तो प्रॉपर करती थी। तो उसका और विवेक का नेचर बहुत अपोजिट था। मतलब कहने को पति पत्नी थे, ये कहने को क्या थे ही पति पत्नी, लेकिन बिल्कुल अपोजिट नेचर में थे। और स्पेशली बिलीव्स की जब बात आती है तब। लेकिन लोग बताते हैं कि पहले विवेक ऐसा नहीं था। विवेक पहले अपनी पत्नी की तरह ही बहुत आस्तिक था, मतलब भगवान में बहुत मानता था। और जैसे उसकी पत्नी बढ़ चढ़ के हर चीज अच्छी करती ना, मतलब पुण्य कमाने के लिए, वैसे ही उसका पति किया करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा जो विवेक इतना ज्यादा बदल गया टाइम के साथ, ये चीज जानेंगे इस स्टोरी में। तो ये बात है जब विवेक और शालिनी की नई नई शादी हुई थी और ये लोग एक किराए के घर में रहा करते थे उस टाइम। और इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और भगवान की दया से इनका मतलब परिवार भी बढ़ने लग गया था। अब शालिनी जो थी ना, वो विवेक से जिद करने लग गई कि उसको मतलब अब किराए पे नहीं रहना, वो अपने घर में रहना चाहती है। मतलब उसका अपना घर हो, मतलब बच्चे हो गए हैं, अभी भी किराए पे रह रहे हैं, तो ये सब वो विवेक को बहुत फोर्स करती थी। मतलब कि घर खरीदो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो विवेक ने मतलब अपने थोड़े बहुत पैसे मिलाए और बाकी बैंक से लोन करवाया और एक घर जो पास में बिक रहा था अच्छे दामों में, मतलब शुरू में मिल रहा था वो, तो उसको लगा बढ़िया डील है, ले लेता हूँ, सरदर्दी खत्म होगी रोज रोज वाली। तो उसने वो घर फाइनल किया और जैसे घर फाइनल हुआ थोड़ा बहुत ऐसे हल्का फुल्का पूजा पाठ हुआ और ये लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। अब ये लोग घर में शिफ्ट हो गए और घर में मतलब अपना जो भी छोटा मोटा मतलब पूजा पाठ करवाया इन्होंने, लेकिन जैसे प्रॉपर गृह प्रवेश होता है, घर की शुद्धि होती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब इंस्टेंट शिफ्ट हुए थे ये लोग। जैसे विवेक इतना उस टाइम था मतलब पूजा पाठ में इंटरेस्टेड, लेकिन उसने इतना ध्यान नहीं दिया, नहीं उसकी पत्नी ने दिया। अब रहने लग गए ये लोग और धीरे धीरे विवेक मतलब जैसे पहले बहुत, जब वो शिफ्ट हुआ था तो भी पूजा पाठ किया करता था अपनी पत्नी के साथ मिलके, बच्चे भी सब साथ में खड़े होते थे, पूजा वगैरह करते थे और सब कुछ बहुत विधिवत होता था। लेकिन धीरे धीरे विवेक ना मतलब ऐसे ही मतलब कटने लग गया पूजा पाठ से कि तुम कर लो, मैं नहीं अभी करने वाला, ये वो। और कई बार रात में उठ के वो जाके घर की सीढ़ियों पे बैठ जाया करता था। अब सीढ़ी पे बैठता, कभी वो रूम की खिड़कियों पे खड़ा रहता, मतलब उसकी हरकतें बहुत सस्पिशियस होने लग गई थी। और विवेक को कभी कभी लगता कि जब भी वो मतलब अपने घर में रात में कभी टहलता है तो कोई चीज़ उसके पास से निकल के जाती है। मतलब उसको एकदम ठंडी चिल्ड हवा आती थी एकदम पास से जाते हुए। कभी उसको लगे जैसे कोई छत पे भागता हुआ गया है अभी, है ना, ऊपर का गेट खुला है, तो उसको अलग एहसास होते थे और घर वाले उसको समझते थे कि मतलब ये क्या कर रहा है। अच्छा, विवेक का बिहेवियर इस बीच में ड्रास्टिकली चेंज हुआ। मतलब वो ना जैसे पहले बातचीत भी करता था, अपने बच्चों से भी घुल मिल के रहता था, लेकिन अभी उसने क्या करना शुरू किया, बोलना तो उसने सबसे खत्म कर ही दिया और अपनी पत्नी से हर बार बोलने लग जाता कि मुझे इस घर में बहुत घुटन सी महसूस होती है, लगता है कोई मेरा दम घोट रहा है, कोई मेरा दम घोट रहा है। तो उसकी पत्नी को लगा शायद लोन वोन ले रखा है और इतना सब कुछ मतलब अकेले कर रहा है, तो उसको टेंशन होगी। तो उसकी पत्नी उसका मतलब हमेशा मनोबल बढ़ा देती कि नहीं कोई बात नहीं, सब मिलके हो जाएगा, सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन प्रॉब्लम शायद यहाँ पे कुछ और थी जो उसकी पत्नी समझ नहीं रही थी। फिर कभी आता अपनी पत्नी को बोलता कि यार मुझे बहुत तेज तेज रोने का मन कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे रो भी नहीं सकता, है ना। तो उसकी पत्नी मतलब हर बार सोचती थी कि ऐसे ही बोल रहा होगा, अब इतना इसका नेचर बदल गया इसलिए मतलब ऐसा कर रहा होगा। अब इनकी मतलब शुरू में इन्होंने इतना ज़्यादा मतलब इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया अपने पति की मतलब बिगड़ती कंडीशन पे। इनको लगा ये ऐसे ही बोलता रहता होगा और बेचारा बस कमा के ला के दे रहा है, बहुत है। ऐसा नहीं करना चाहिए यार। जो भी आसपास मतलब जो भी हमारे घर से जुड़े लोग होते हैं, हमारे दोस्त यार हैं, सबका ध्यान रखना चाहिए कि मतलब वो मेंटली कैसा फील कर रहे हैं।
भले हम उतना सपोर्ट ना कर सकें, लेकिन जितना कर सकते हैं ना हमेशा उतना करना चाहिए। अब चाहे वो पापा हो, भाई हो, दोस्त हो या फिर बहन हो, मम्मी, कोई भी हो, हमेशा लोगों को मतलब एक बार चेक तो ले लेना चाहिए कि मतलब वो अभी ठीक है या फिर कैसा फील कर रहा है। लेकिन यहाँ पे शायद उसकी पत्नी समझ नहीं रही थी और बार बार उसको गई थी कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इन्हीं सब चीज़ों में वो अकेला पड़ गया। और जब भी कोई इंसान चाहे इमोशनली अकेला पड़ता है, चाहे फिजिकली अकेला पड़ता है, कोई ना कोई बुरी चीज़ें उसके ऊपर हावी होने लग जाती हैं। और यही केस इसके साथ भी हुआ। विवेक अब धीरे धीरे बदलता जा रहा था और इतना बदल गया वो कि मतलब घर से भगवान को मतलब सामान जो भी था उठा के फेंक देता कि मतलब पूजा नहीं होगी इस घर में, आज के बाद कोई पूजा नहीं करेगा। और भगवान का मंदिर हर बार मतलब काले कपड़े से कवर कर देता कि मतलब यहाँ पे ये नहीं है कुछ भी, मतलब ऐसे। फिर उसका एकदम से नेचर चेंज होते होते इतना चेंज हो गया कि वो घर में अपने बच्चों पे बहुत भयंकर से चिल्लाने लग जाता। कभी रात में बहुत तेज चिल्ला के उठ जाता, अपने बाल नोचने लगता और बोलता मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, बहुत बुरा हाल। और जब सुबह उठता तो उसके पूरे शरीर पे एकदम लाल निशान, जैसे किसी ने बहुत पीटा हो उसको, वैसे निशान पड़े रहते। मतलब उसका धीरे धीरे हालत उसकी खराब होती जा रही थी। और जब अभी उसकी पत्नी ने जब देखा तो फिर मतलब चीज़ें हाथ में थी बट फिर भी लेट होते होते बच गई। अब जब उसका नेचर चेंज हो गया और जब जिस घर में कभी नॉनवेज नहीं आया, कभी बना ही नहीं, इतना सब आस्तिक लोग थे, वहाँ वो मतलब कैसे भी अपवित्र करने के लिए उस जगह को कई सारे मतलब जैसे पीने वीने की चीज़ें ला के रख देता, कई सारे मांस मच्छी ले आता, जिससे कि मतलब कहते ना अशुद्धि में भगवान नहीं आते। तो उसको शायद उस चीज़ से बचाना होगा अपने आप को, इसलिए वो पूरे घर को ऐसे अशुद्धि में मतलब रख देता था हर बार। अब उसकी जब पत्नी ये बात समझी तो जिस मंदिर में वो दान वान करती थी वहाँ पे मतलब बाबा जी को जानती थी वो। फिर जाके उसने उनको पूरी बात बताई कि मतलब एकदम से सब कुछ ऐसे होता हो गया और अब इतना ज़्यादा मतलब बदल गया है सब कुछ, इतना मतलब बुरा हाल हो गया है कि हम घर में रह भी नहीं सकते, ना ठीक से खा पी सकते हैं। तो बाबा जी ने बोला चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, कल मैं तुम्हारे घर आके सब कुछ चेक करता हूँ और विवेक को हो सके तो घर में ही रखना। तो विवेक की पत्नी मतलब शालिनी ने बोला कि बाबा जी आप अगर जाओगे उसके सामने तो वो आपको भगाने लग जाएगा, मतलब वो बहुत बदतमीजी से बात करता है लोगों से और मतलब हमेशा कहता है कि चले जाओ यहाँ से, पाखंडी है ये वो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मैं बस वो ठीक हो जाए इस चीज़ की कामना करूँगा और तुम इसकी चिंता मत करो, कुछ भी कहेगा कहने देना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो साधु वगैरह साधु संत होते हैं उनको ना मतलब इतना नहीं होता फ़र्क कि कौन क्या बोल रहा है, वो अपनी ही धुन में लीन रहते हैं। वही चीज़ थी, उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। अब अगले दिन बाबा जी अपना सब कुछ उन्होंने रेडी किया और वो शालिनी के घर आए। अब वो गंदी गंदी बाबा जी को गालियाँ देने लग गया और बोलने लग गया कि कहीं पे मुँह उठा के चले आते हो, 2-4 पैसे के लालच में यहाँ पे भी आ गए तुम, और ये वो मतलब बहुत बुरा कह रहा था जिससे कि वो चले जाएं यहाँ से। लेकिन बाबा जी अपनी चीज़ों पे सोच के आए थे, वो अटल थे कि भैया जब तक ठीक नहीं कर लूँगा नहीं जाऊँगा। फिर बाबा जी ने घर में पूरा शुद्धि किया, जो कुछ भी मतलब ऐसे उल जलूल सामान था घर से बाहर वो फिकवाया और घर को शुद्ध करने के बाद उन्होंने हवन वगैरह शुरू किया। अब जब उन्होंने हवन पूजा पाठ अपना शुरू किया और चीज़ें उन्हें समझ में आने लग गई, तब उन्होंने विवेक की वाइफ से पूछा कि क्या तुम जब यहाँ पे तुमने मतलब घर शिफ्ट किया था तो तुमने यहाँ पूजा पाठ करवाई थी? तो शालिनी ने बोला कि नहीं, पूजा पाठ उतनी कुछ खास नहीं हुई थी, हम लोग ही पूजा पाठ किया करते थे, तो मैंने इतना लेकिन प्रॉपर जैसे कि होता है ना ग्रह व्रह सब कुछ मतलब चेक करके वैसा कुछ नहीं किया था। तब बाबा जी ने बोला कि ये प्रॉब्लम सारी वही है। अब विवेक से पूछना ये घर उसने कैसे लिया, अभी तो क्या है वो बताने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। फिर बाबा जी कहने लग गए कि जब ये घर बना था नया नया, यहाँ पर एक लड़की रहती थी। मतलब वो शुरू में मतलब ऐसे नॉर्मल थी, लेकिन एकदम से वो थोड़ी मेंटली इल टाइप की हो गई। अब मे भी उसको डिप्रेशन हो गया या कोई चीज़ होगी, मतलब जब वो रही होगी जिस टाइम, और उसके घर वाले उसको मतलब डिप्रेशन था या जो परेशान थी कुछ भी था, तो बहुत अजीब अजीब हरकतें करती थी और उसके घर वाले उसको बहुत ज़्यादा मारते थे। घर वाले मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं चीज़ों को बिना समझे हुए, तो कुछ वैसे ही रहे होंगे वो लोग भी। तो वो उसको उसकी गलत हरकतों के चक्कर में बहुत पीटते थे और वो उससे गलतियाँ हो भी जाती थी कभी कभी। तो वो लड़की मतलब एक दिन बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई और उसने घर की छत से कूद के अपनी जान दे दी। अब जब इतना सब कुछ हो गया था, सोचो आप लोग वो कितना परेशान हुई होगी। मतलब एक तो पहले से परेशान थी वो, है ना, जो भी उसको डिप्रेशन का इशू है जो भी था, उसके बाद में उसके परिवार वाले उसे इतना मारते थे, मतलब फिर उसने फ्रस्ट्रेट होकर जो कुछ भी किया। हालांकि उसने जो भी किया वो अच्छी चीज़ नहीं और कभी करना भी नहीं चाहिए। हमेशा ज़िंदगी जितनी मतलब मिली है हमें, जितनी भगवान ने दी है,
वो जितना हो सके एंजॉय करके जीना चाहिए और हर किसी कंडीशन में हमेशा 100% देना चाहिए अपना, है ना, हिम्मत रखनी चाहिए। लेकिन मे बी वो उस टाइम इतनी हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पाई होगी और जो भी उसने किया, और उसके पीछे रीज़न उसके घर वाले थे, है ना, तो वो इंसानों से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। यहाँ तक कि वो इतना गुस्सा थी कि जब ये सब कुछ हो गया था, उसके घर वालों को उसने बहुत परेशान किया और उसके घर वाले वो घर छोड़ के भाग गए। अब उसके घर वालों ने जिसको घर बेचा था, जब वो फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हुई, उसकी फैमिली के समझ लो ऑलमोस्ट लोग ऐसे ही धीरे-धीरे करते-करते आज कल इसमें, कल परसों उसमें, मतलब किसी न किसी दुर्घटना में आके मारे गए। और तीसरा परिवार जो आया था उसका तो पता नहीं, लेकिन पूरी फैमिली की इन्होंने खुद से कुछ किया है या फिर इनको किसी ने बाहर से मारा है। वो मतलब परिवार बिल्कुल ही मतलब रातों रात पूरा ख़त्म हो गया था। अब चौथा परिवार इनका था, जो विवेक और शालिनी और उनके बच्चे। अब पंडित जी ने बोला कि एक काम करो, या तो आप विधिवत यहाँ पे पूजा करवाओ शुरू से, या फिर आप इस घर को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इसके बाद खतरा और बढ़ने वाला है। तो अब शालिनी ने सोचा कि पूजा करवाना ही बेटर है, हम जाएंगे कहाँ। तो शालिनी ने फिर कुछ दिनों तक लगातार गायत्री मंत्र का वहाँ पर जाप करवाया, बहुत टाइम तक और तरीके के हवन होते रहे, बहुत शांति वांति पाठ करवाया गया। और उन्हीं दिनों के बीच में धीरे धीरे विवेक नॉर्मल होता गया, और विवेक फिर जब तक मतलब पूजा कंप्लीट हुई पूरी तरह से ठीक हो गया था। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम जल्दबाजी में चीज़ें ऐसी कर लेते हैं कि वो हमारे आने वाले लॉन्ग टर्म के मतलब लाइफ में बहुत इफेक्ट डालती हैं, और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। और शुरू में चीज़ें पकड़ जाती हैं तो सही होता है, लेकिन अगर वो चीज़ें शुरू में चलती रही नॉर्मल और आगे जाके वर्स्ट हो जाए, हम कुछ ना कर पाए, वो सबसे ख़राब होता है। क्योंकि तब फिर सिर्फ काश लग जाता है, काश ऐसा हो गया होता, काश ये कर लिया होता। और काश वर्ड बड़ा ख़राब है, मतलब काश जिस चीज़ के आगे लग जाता है ना बस वो चीज़ सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं होती है। तो बस ये थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स करके बता देना यार कि स्टोरी कैसी लग रही है, और कोई और स्टोरी अगर आपके पास हो वो भी बता सकते हो, लेकिन होनी चाहिए अच्छी स्टोरियाँ। और सब्सक्राइब तो देख लो यार, कर दो, वरना मुझे भी शांति पाठ कराना पड़ेगा।